एक ही परिवार के 3 लोग इस कुएं में समा गए। चौथा भी जाने वाला था, वो गांव का मलाह भी था और एक इनका भतीजा भी था। हाँ। वो भी गया बारी बारी से 2 आदमी। जैसे कि लोहा जो सामने लगा हुआ है, हाँ, उसी लोहे से उतर रहे थे वो लोग। रस्सा भी था, लोहा भी, दोनों था। और अभी भी पानी के अंदर में तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हलचल है। मैं तस्वीर को थोड़ा विजुअल को जूम कर रहा हूँ, देखिए यही तस्वीर है, यही कुआं है। ये कुआं कैसे मौत का कुआं बन गया, तस्वीरों में देखिए। लोहा से नीचे उतरने के लिए जगह बनाया गया है, लेकिन ये रहस्यमयी कुएं का पूरा हम फीडबैक बताएंगे यहाँ के लोगों से। जहांगीरपुर पंचायत में है, वैशाली जिला है, और इस वैशाली जिले में एक ऐसी रहस्यमयी मौत हुई है जो 3 लोग अचानक कुएं में समा गए। कुआं मौत का कुआं, और उस मौत के कुआं जो है रहस्यमयी कुआं है, जिस कुआं का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार उस कुएं में कैसे 3 लोग समा गए। लोग उस गांव में उस कुएं के ऊपर से में लोग जो है छचरी बनाए हुए थे, उस कुएं का पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस कुएं के पानी कैसा जहर बन गया, कैसा गैस बन गया, और आखिर उस कुएं में क्यों जहर फैल गया या क्या कारण है। जांच की टीम लगातार इस पर में जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन जांच नहीं हुई है, और जांच नहीं होने की वजह से कारण का पता नहीं लग पाया है। लोग कह रहे हैं कि वो कुआं में जहर फैल गया, लोग कह रहे हैं कि पानी में जहर फैल गया, लोग कह रहे हैं कि गैस जहरीला हो गया, लोग कह रहे हैं कि कुआं आखिर मौत का कैसा जगह बन गया। इस पर में बड़ा सवाल है, इस पर में जांच की टीम भी आनी चाहिए था, लेकिन जिस परिवार में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, उस परिवार में तबाही है, उस परिवार में लोग रो रहे हैं, उनके परिजन विलख रहे हैं। आखिर अब जो लोग, उनकी जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उस कुआं को मैं दिखाना चाह रहा हूं, आखिर उस कुएं का क्या हाल है। देखिए ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, सामने बगल में घर है, देखिएगा सामने में चारों बगल घर है, दिखाइएगा चारों बगल घर है। और इस गांव में, जो गांव का नाम है जहांगीरपुर साम गांव, इस गांव में यही कुआं सामने है, जो ऊपर में अमरूद का पेड़ है। ये तस्वीर देखिएगा, मैं ग्राउंड जीरो से दिखाना चाह रहा हूं कि आखिर इस कुएं में आखिर क्या है। देखिए घर के बगल में कुआं है, पुराने जमाने में कहा जा रहा है कि 65 साल पुराना है ये कुआं, और इस 65 साल पुराने कुएं को बनाया गया था। लोग उस जमाने में कुएं से ही पानी निकालते थे, पानी पीते थे, लेकिन अब तो हर घर में नल है, हर घर में पानी की व्यवस्थाएं हैं, चापाकल है, लेकिन अभी भी शादी विवाह रस्म और रिवाजे में इस कुएं का इस्तेमाल होता है। और कुएं के ऊपर में देखा जाए तो बच्चों से बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए कुएं को चचरी से ढका हुआ था, लेकिन उस दिन क्या हुआ अनहोनी, उस दिन ऐसी मौत का क्या तांडव हुआ जो 3 लोग उस कुएं में समा गए। देखिए तस्वीरों में, देखिए यही कुआं का दृश्य मैं दिखा रहा हूं, इस जहांगीरपुर गांव का। देखिए तस्वीरों में, जो देखने से कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है, लोग भय में हैं, लोग सहमे हुए हैं। देखिए चारों बगल से तस्वीर, काफी कहा जा रहा है कि 70 से 80 फीट गड्ढे का कुआं है। लाइट को थोड़ा बढ़ाइए। इस कुआं का मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आखिर इस कुएं का क्या है सीन। जब मैं दिखा रहा हूं इस कुएं को, आप देखिएगा तो लगभग लोग बता रहे हैं कि 70 से 80 फीट गहराई है इस कुएं का, और कुएं में कुछ कचरे भी है पहले से ही। और मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको शुरू से कि ऊपर में अमरूद का पेड़ है, और अमरूद पेड़ के नीचे में ये कुआं है, जो 65 साल पुराना ये कुआं है। और ये कुआं कैसा मौत का ये तांडव मचा दिया। अब सोचिए, अनहोनी कहिए या भगवान की कैसी ये सीन था, जो कि एक ही परिवार के 3 लोग इस कुएं में समा गए। ये कुआं का मैं लगातार विजुअल दिखा रहा हूं, चारों बगल से कुआं है, कुएं के ऊपर में यही चचरी यही है ना, इसी चचरी से, इसी बांस की चचरी से ढका हुआ था। देखिए चारों बगल से ढका हुआ था, ताकि बच्चे हो या कोई भी हो इसमें डूबना। 65 साल से लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अचानक इस दिन क्या हुआ, 3 दिन पहले की घटना है, 12 बजे का, कि दोपहर में धूप में इस आम के पेड़ के नीचे, अमरूद पेड़ के नीचे एक व्यक्ति यहाँ बैठे थे, लेकिन अचानक ये चचरी टूटा और गिर गए।
और अभी भी पानी के अंदर में तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हलचल है। मैं तस्वीर को थोड़ा विजुअल को जूम कर रहा हूं, देखिए यही तस्वीर है, यही कुआं है। ये कुआं कैसे मौत का कुआं बन गया, ये सवाल पूरा बिहार देखना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। और इस कुएं के लिए कम से कम यहाँ के स्थानीय विधायक और मुखिया जो भी लोग हैं इस कुएं के बारे में जरूर सोचें कि कैसे इस कुआं, देखिए चारों बगल से ईटा से जो है, अभी भी पुराने जमाने की ईटा जो है चारों बगल लगा हुआ है। और उतरने के लिए लोहे है, देखिए लोहा भी यहाँ पे है, तस्वीरों में देखिए लोहा से नीचे उतरने के लिए जगह बनाया गया है। लेकिन ये रहस्यमयी कुएं का पूरा हम फीडबैक बताएंगे यहाँ के लोगों से। देखिए पंडित जी थोड़ा आइएगा, पंडित जी थोड़ा 2 मिनट के आइए। कुआं अभी भी भयावह स्थिति में है क्योंकि 3 लोगों की जानें गई है। थोड़ा सा कैमरा को इधर से आइए, थोड़ा सा। आप इस गांव के ही रहने वाले हैं पंडित जी? बगल और 50 मीटर के दूरी पर 50 मीटर दूरी पे। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ चतुर्वेदी। आखिर जब घटना हुई तो कहीं ना कहीं पूरा गांव, ये परिवार सन्न रह गया, आप लोग चौंक गए? बिल्कुल चौंक गए। घटना हुआ है, घटना से हमारे लड़का फोन किया, हम तत्पर, जैसे कि गांव में अष्टयाम जग हो रहा था, वहां हल्ला करते हुए वो अष्टयाम से पूरे आदमी को लेके यहाँ पहुंचे। घटना से 5 से 7 मिनट के अंदर में यहाँ पर स्पॉट पर आए हैं। स्पॉट पे आए जी। जब आए तो क्या सीन था यहाँ? यहाँ पर सीन देखे कि तीनों एक आदमी उपला रहा है, 2 अंदर में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक आदमी अंदर में उपला रहा है? एक आदमी उपला रहा है पानी के ऊपर में, 2 आदमी अंदर बैठा हुआ है। 2 आदमी अंदर बैठा हुआ जी। है। जब वो 2 आदमी अंदर बैठा हुआ था, हाँ। तो कुछ वो लोग कोशिश कर रहे होंगे, सहयोग, सलाह? नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि पानी में हलचल था, वो लोग अंदर में ही बैठा हुआ है। एक आदमी का जैसे उपला रहा था लाश, और 2 आदमी अंदर बैठा हुआ था। आवाज आ रही थी कि? कुछ नहीं आवाज आ रहा था, एकदम कुआं सन्नाटा था। सन्नाटा था? हाँ। यानी कि पानी के ऊपर में हलचल थी? पानी नहीं, एक उपला रहे थे, सोचे उपलाते हुए लाश हम देख रहे हैं। अच्छा, पहले वाले जो गिरे थे, जो पहले गिरे थे ऊपर थे, और 2 लोग अंदर चले गए। ये हालत। तो तत्काल हम थाना प्रभारी जी को सूचना दिए, यहाँ का इंस्पेक्टर को, स्थानीय विधायक जी को हम सूचना दिए। मतलब सूचना से 5 से 7 मिनट में थाना प्रभारी और 112 की गाड़ी सब दनादन पहुंचे स्पॉट पर। हाँ, मतलब घटना हुआ है, आधा घंटा के अंदर में सब कोई मौजूद हो गया। सब मौजूद हो गए? बिल्कुल। तो उसके बाद लाश को निकाला गया? हाँ। कैसे निकाला? थाना प्रभारी अपने सामने में वहां से लाश को निकलवाए ऊपर, और कैसे? कोई तार से या कुछ ऐसे चीजों से? झग्गर फंसा के निकाला गया। मतलब हाँ, अंदर जाता था आदमी तो गर्मी के कारण ऑक्सीजन न मिलने से नहीं निकल पा रहा था, तो झग्गर फंसा के लाश अब पूरा जैसे कि लाश ऊपर आ गया। अच्छा, ऊपर आ गया। हाँ, यानी कि कोई भी अंदर जाने से लोग डर गए? उसके डर गए। 3 लोगों की अंदर जाने जैसे ही चली गई, तो चौथा भी कोई जाने वाला था इसमें? चौथा भी जाने वाला था। वो गांव का मलाह भी था, और एक इनका भतीजा भी था। हाँ। वो भी गया बारी बारी से, 2 आदमी। जैसे कि लोहा जो सामने लगा हुआ है, हाँ, उसी लोहे से उतर रहे थे वो लोग? रस्सा भी था, लोहा भी, दोनों था, लेकिन नीचे जाके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो ऊपर खींच लिया गया। वो लोग बोला कि हम अकबका रहे हैं। लेकिन देखा जाए पंडित जी, जो लोग इसमें कूदे या जो लोग पहले जो गिरे, वो तैरने वाले थे, मजबूत थे, वो पूर्ण मजबूत थे, जैसा कि कह रहे हैं कि वो तैर सकते थे, आराम से निकल सकते थे। नाव चलाते थे, चलाते थे यहाँ पे, नाव चलाते थे। बिल्कुल। बिंदेश्वर राय जी जो मरे हैं, उनका मतलब कि नाव चालक थे। अभी भी नाव हम लोग के खेती के लिए पारो पार जाने वाला वो नाव चलाते थे। क्योंकि आमतौर पे कुआं में जो बहुत लोग जो गिर जाते हैं, तो लोग जो तैराक होते हैं बचा लेते हैं गिर के, लेकिन इस कुआं में आखिर ऐसा क्या हुआ, जो लोग भी जा रहे थे सब खत्म हो जा रहे थे। कहीं ना कहीं इस कुएं का जांच स्पेशल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस परिवार, कारण क्या है से तो हम लोग तो सोचे देख रहे हैं कि कुआं में गिरा और उधर से लाश निकाल। स्पेशल टीम आनी चाहिए जांच के लिए। बिल्कुल मांग कर रहे हैं ना? बिल्कुल मांग किए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्पेशल टीम आनी चाहिए, क्योंकि इस कुआं का पूरे तरीके से जो है फॉरेंसिक टेस्ट होनी चाहिए और हर तरीके से चेक होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल टीम भी आनी चाहिए। मैं जो भी सरकार में बैठे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के तमाम मंत्री हैं,
मैं कहना चाहूंगा कि आखिर इस कुएं, जो 65 साल पुराने कुएं की मैं बात कर रहा हूं, और ये गांव है जहांगीरपुर साम गांव। इस गांव में जो कुआं है जिसमें 3 लोगों की मौतें हुई है, मैं बताना चाह रहा हूं कि आर्कियोलॉजिकल टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो आए और इसको जांच करे कि आखिर कुएं में क्या है। रहस्यमयी कुआं है, मौत का कुआं है, और इस कुएं में यहाँ के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और अगल बगल के लोग हैं, डरे हुए हैं 3-4 दिन जब से ये घटना हुई, इतनी बड़ी घटना। और आर्कियोलॉजिकल टीम जब आएगी तो ये जो उनके पास जो मशीन होते हैं उससे टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा कि कुएं की क्या हालात